नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। मैं हूं सुनिर्मल मुखर्जी और जानते ही हैं आप, मैं लाल किताब ज्योतिष पर कॉन्टिन्यूसली वीडियो बना रहा हूं और जिसके द्वारा आपको लाभान्वित हो रहा है, जिससे आपको फायदा हो रहा है। आप अपने जन्म पत्रिका पर अपने जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो सूत्र को बताकर आप अपने जन्म पत्रिका के बारे में आप जान पा रहे हैं लाल किताब ज्योतिष के दृष्टिभंगी से। वैसे मैं बता देता हूं, आप किसी भी मेरी वीडियो आप अगर ढूंढना चाहते हैं या मेरी चैनल तक आप पहुंचना चाहते हैं जहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियो अपलोड करता हूं, वो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर इंग्लिश में लिखिए सुनिर्मल मुखर्जी। तो ये मेरा है चैनल का नाम है और वहां पर जाकर आप वीडियो को लाइक या कॉन्टिन्यूसली वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वैसे तो मैं बता देता हूं, ज्योतिष का किसी भी फील्ड पर मैं वीडियो डालता हूं। वैसे जैमिनी ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष और नक्षत्र नाड़ी, केपी ज्योतिष का स्पेल इंटरलिंक, ये सारे ही ज्योतिष फील्ड पर मैं काम करता हूं और सारे ही विषय पर मैं अध्ययन भी कराता हूं। आप अगर ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं या मेरे से कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ जीवन के बारे में, शादी कब होगा, पढ़ाई में कितना नंबर मिलेगा, या आपकी समस्या कब आएगी, प्रोफेशन कब होगा, कब उठक पटक होगा, कब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों पर आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके कंसल्टेंसी आप आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम आज जिस प्लैनेट को लेकर हम बात करेंगे वो है केतु ग्रह। केतु ग्रह बड़े ही मज़ेदार प्लैनेट है। लाल किताब तो में तो केतु को मज़ेदार प्लैनेट तो यहाँ पर समय को बताया गया है केतु को, लेकिन केतु ग्रह भी हम अगर पूरे ज्योतिष के जितने भी सिस्टम है वहाँ पर हम अगर लगाने जाएं तो वहाँ पर क्या करते हैं, और आमतौर पर हम देखते हैं कि केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। किसी भी भाव में अगर है तो उस पर वो व्यक्ति डिटैच कर देता है, वो भाव के संबंधित विषय पर। जैसे हम अगर आसान भाषा में हम देखना चाहें कि फास्ट हाउस पर है केतु, तो वो हम थोड़ा सा वैदिक के दृष्टिभंगी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फास्ट हाउस पर अगर किसी व्यक्ति का केतु है तो वह आप देखेंगे वो व्यक्ति अकेला रहने में पसंद करेगा, है ना। सारे व्यक्ति से मिलना जुलना ये सारा चीज़ नहीं पसंद करेगा। थोड़ा सा अलग अपने मन में वो ठीक है, वो अपने अपने में ही खुश है, अपने आनंद में ही आनंद में वो मशगूल रहता है। ज़्यादा मिलना, ज़्यादा फ्रेंड बनाना ऐसा उनकी स्वभाव में होता नहीं। दूसरी बात यह है, दूसरी भाव में अगर है तो वो वहाँ पर देखा जाता है वो खाने पर भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, खाते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। और धन कमाने पर भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं, और उनकी फैमिली जो है, फैमिली से भी थोड़ा सा कई बार उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव सिचुएशन या बहुत संपर्क प्रगाढ़ तरह से होता नहीं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके वो फैमिली से रहता है, और पैसे कमाने के लिए उतना उनके अंदर आग नहीं रहता कि पैसा हमको कमाना ही चाहिए और कमा पर हम बहुत संचित धन करेंगे, ऐसे उनके अंदर होता नहीं। हम थर्ड हाउस पर अगर देखेंगे तो थर्ड हाउस पर इनका जो लिखने की शक्ति होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लिखने पर या किसी व्यक्ति से बात करते हुए ये व्यक्ति बहुत फास्ट बात कर नहीं पाता, बात करता भी है तो वो थोड़ा रुक रुक के बात करता है ना। और थर्ड हाउस पर जो क्या है, भाई या जो भाई के जो होता है वो भाई से भी थोड़ा संपर्क थोड़ा सा बहुत झगड़ा वाला होता नहीं, थोड़ा सा मतलब एक लेवल तक रहता है, मतलब बहुत ही मज़ेदार तरीके से नहीं, एक भाई और बहन के लिए जितना वो रहना चाहिए वो उतना ही रहता है। फोर्थ हाउस पर केतु का देखा जाता है यह व्यक्ति घर से थोड़ा सा छोड़ के कभी बाहर जाना चाहता है, या माता से संपर्क उतना ज़्यादा कॉम्फर्टेबली वो आसान होता नहीं, थोड़ा सा बातचीत कम होता है माता से, ऐसा भी हो सकता है। फिफ्थ हाउस पर है तो वो बातचीत जो प्रेम का विषय है, अगर वो शादीशुदा है या नहीं है, वो अगर नहीं है तो वो ज़्यादा रिलेशनशिप में जाएगा नहीं। लव मैरिज का भी इनका बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, हालांकि और भी कुछ चीज़ देखना ज़रूरी है। तब भी यह हम अगर बात करना चाहें तो ये व्यक्ति एंटरटेनमेंट या जीवन में आनंद करने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये व्यक्ति देते हैं ध्यान वो है
थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय पर इनका रुचि हो जाता है। 6th हाउस पर है तो ये व्यक्ति जो है 6th हाउस पर अगर किसी व्यक्ति का केतु है तो ये व्यक्ति जो है रोग होने की इनको संभावनाएं, और जो ऋण है और वो जो कई बार वो लोन ले लेते हैं तो इन पर भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती नहीं, हालांकि आता है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता नहीं। 7th हाउस पर केतु अगर है तो पहली बात ये है कि इनको शादी करने में मन नहीं होता है, शादी करने का इनको बहुत ज़्यादा जज्बा या वो उसको नहीं लगता है। तो 7th हाउस का जो केतु है वो कई बार देखा जाता है इनके अंदर इच्छा नहीं होता है, घर में परिवार में व्यक्ति इनको ज़बरदस्त करके वो शादी करवा देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शादी खराब चलेगा, वो शादी अच्छा चलेगा, लेकिन इनकी इच्छा मनोकामनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए वो होता नहीं। अष्टम में है तो इनको पीड़ा पर बहुत ज़्यादा वो एहसास होता नहीं, क्योंकि ये 8th हाउस पर ये अगर कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का बुक पढ़ेगा या तंत्र मंत्र के भी बुक पढ़ेगा या भगवान की चर्चा करेगा तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती नहीं। 9th हाउस पर केतु है तो ये व्यक्ति क्या होता है, बहुत बार धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं होता वैसे तो क्या बात है, अगर 9th हाउस पर केतु होता है ना तो वो व्यक्ति थोड़ा सा डिटेच होता था, और इनका जो हायर नॉलेज भी इनको कई बार मिलता नहीं, और इनके पिता से भी संपर्क थोड़ा सा मनमुटाव सा रहता है। 10th हाउस पर है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। 10th हाउस पर ही केतु जो है सबसे खराब हम कह सकते हैं। मटेरियलिस्टिक जीवन पर हम अगर देखना चाहें तो वो वहाँ पर कई बार देखा जाता है ये जो व्यक्ति होता है ये 10th हाउस पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता नहीं, क्योंकि 10th हाउस पर इन व्यक्ति का जो कर्म है ये कॉन्टिन्यूसली रहता नहीं, कई बार छोड़ देता है, कई बार कर्म पर ब्रेक हो जाता है, कई बार क्या होता है 10th हाउस पर ऐसे ही खराब हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद देखा जाता है ये व्यक्ति कर्म को छोड़ देता है, या कर्म में वो जो मेन रास्ते में चल रहा था उसको साइड करके अलग दिशा में वो चला जाता है। ये होता ही होता है। 11th हाउस पर होता है कि इनको जो गेन होता है, गेन पर भी इनको बहुत ज़्यादा वो उत्सुकता होता नहीं कि उनको कुछ मिल गया, प्राप्ति हो गया, तो वो व्यक्ति सच को सामने रख के या आगे बढ़ के वो जानता है कि भाई ये जो है ये मटेरियलिस्टिक जो जीवन है, जीवन की जो भी चीज़ प्राप्ति हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये उत्सुकता दिखाते नहीं। 12th हाउस पर हम अगर देखेंगे तो 12th हाउस पर इन व्यक्ति जो खर्चे को लेकर थोड़ा साइड में रहते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस पर व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा दिखाने या वो खर्च करने में वो विश्वासी है नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक किस्म का होता है। और ये 12th हाउस पर केतु कई बार देखा जाता है ये व्यक्ति घर से थोड़ा दूर में जाकर, या घर में इनको रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता नहीं, बाहर में जाकर ही रहता है। तो ये था वैदिक ज्योतिष के या किसी अन्य ज्योतिष के रूल के मुताबिक 12th हाउस पर क्या फल था। अब हम आगे बढ़ते हैं लाल किताब दृष्टिकोण से। जैसे आप अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट को यूज करते हैं तो जो भी राशि आता है, जैसे फर्स्ट हाउस क्या होता है, ऐसे करके डायमंड चार्ट जिसको कहते हैं, उसके बाद क्रॉस चेन। तो आप अगर देखेंगे कि जो है वो मेन जो फर्स्ट हाउस पर जो राशि आता है वही राशि आपका लगन होता है। आप अगर ईस्ट इंडियन चार्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर जो राशि पर जो एसेंडेंस लिखा हुआ आएगा वही आपका लगन होगा, और उसी से ही आपको विचार करना शुरू करना पड़ेगा। वैसे किसी भी ज्योतिष शास्त्र में वहाँ से ही शुरू होता है। लगन का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो जीवन का काल खंड वहाँ से ही शुरू हुआ है, लगन का मतलब वहाँ है। और वो अगर हम ढूंढते ढूंढते उसके अंदर हम अगर जाएं, वो लगन की डिग्री, उसके बाद नाड़ी अंशा, उसके बाद नक्षत्र, वैसे पहले नक्षत्र आता है उसके बाद नाड़ी अंशा, और भी कुछ हम चीज़ देखना चाहें तो वहाँ पर भी व्यक्ति का सारा चीज़ पता चल सकता है। जो भी है हम अब पहले देखते हैं खाना नंबर फर्स्ट हाउस या खाना नंबर 1 में क्या फल देगा केतु देव। वैसे और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भी चीज़ मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ या कोई भी प्लेनेट किस भाव में होने से क्या होता है, इसको कहते हैं लाल किताब की निशानियाँ। मतलब निशान मतलब एक दाग कर देता है। किसी भी प्लेनेट अगर किसी भी हाउस में है ना तो उसका प्रभाव वो एक मतलब लाइन खींच के चला जाएगा कि ये है, हम हैं 6th हाउस पर, तो ये होगा आपके घर के अंदर या बाहर में या आपके अंदर। तो ये निशानियां होता है और ये बड़े कारगर चीज होता है।
फर्स्ट हाउस या खाना नंबर 1 में अगर होगा केतुदेव, तो वहां पर उन व्यक्ति को गुर्दे की पथरी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। और लगन में या खाना नंबर 1 में अगर इनको होता है तो देखा जाता है इनका जो जन्म स्थल होता है या उनका जो जन्म क्षेत्र होता है वो होता है मामा की घर में, जो नानी कहते हैं, वो नानी की घर में इनको होता है। कई बार देखा जाता है ये सूत्र कई बार लगता नहीं है, नानी की घर में होता है, लेकिन क्या होता है सूत्र अगर है तो वो काम करेगा। कई बार होता है माता जी प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद नाना की घर में रख के आया, या कई बार ये होता है जब जन्म के समय पर वो बहुत सारा व्यक्ति उसी हॉस्पिटल के बहुत नज़दीक हो सकता है, या उसका प्रेजेंट बहुत संख्यक में, वो नाना जी का ही जो प्रेजेंट होगा वो वहाँ पर बहुत संख्यक में ज़्यादा होगा, तो ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इनका जो परिवार में और भी व्यक्ति का जो संपर्क होता है, जैसे हम समाज में रहते हैं, समाज में रह के भी जिनका जो आत्मीय होता है, इनका जो बंधु बांधव होता है, इनके साथ इनका संपर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं। किनका होता नहीं? जिनका लगन में केतु है, उनका परिवार से छोड़ के किसी जो आत्मीय होता है, प्रतिवेशी होता है, और भी जो मतलब रिश्तेदार होता है, वो रिश्तेदार से संपर्क इनका बहुत अच्छा होता है। लगन में केतु इनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को शुगर हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, इनके घर में कोई ना कोई किसी व्यक्ति को शुगर हो सकता है। और इनके लिए कहा जाता है कि जो विडो लड़की होती है या विधवा जो लड़की होती है, उनसे थोड़ा सा संभल के बात करना, क्योंकि इन व्यक्ति को इन्हीं से ही झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 2 केतु, दूसरी नंबर भाव में अगर केतु देव है तो वो वहां पर क्या निशानियां छोड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी भाव में अगर केतु देव हुआ तो इस बारे में हमको देखने को मिल सकता है कि इनकी घर में जो खट्टा मिट्टा अचार होता है ना, वो मिलता है, या अगर अचार नहीं मिलता है तो इनके घर में कोई एक व्यक्ति होगा जो अचार खाने में उस्ताद होगा, वो बहुत शौकीन होगा। तो आप देखिए इनकी घर में जो पतंग उड़ाने की चीज है, वो सरंजाम इनके घर में होता है, जैसे घोड़ी होता है, पतंग होता है, उनका जो रस्सी होता है, और जो उसको तैयार करने वाली जो मंजा होता है वो भी इनके घर में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 3 या हाउस नंबर 3 पर अगर केतुदेव हुआ तो क्या फल देगा, क्या निशानियां देगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में देखा जाता है केतु 3, इनकी जो बाथरूम का जो टाइल्स होता है, इनका जो बाथरूम होता है, बाथरूम का हो सकता है कई बार जो दीवार है वो नीले कलर का हो सकता है, नहीं तो नीले कलर का टाइल्स होता है। जो बाथरूम का जो पेंट किया हुआ है वो नीले कलर का होगा, नहीं तो नीले पत्थर का वो टाइल्स जो होता है वो हो जाएगा। इनका जो ससुर का जो मतलब इनकी जो कान होता है और पाँव होता है, और जो पीछे की जो हड्डी होता है वो हड्डी में इनको दर्द रहता है बहुत समय पर। तीसरी भाव में केतु अगर होने पर, तीसरी भाव में केतु, ये व्यक्ति के घर में 3 दरवाजा या 3 खिड़की होगी। हो सकता है एक ही घर में 3 खिड़की हो सकता है, या एक ही घर में 3 दरवाजा, मतलब तीनों दिशों में वो उनका दरवाजा हो सकता है, हो सकता नहीं, ये होता है। तीसरी भाव में केतु, ये फालतू की झमेला में पड़ जाता है, किसी और व्यक्ति की अड़ंगन में ये पाव देता नहीं, लेकिन तब भी इनको प्रॉब्लम पड़ जाता है। अब क्यों पड़ता है वो तो प्लैनेट अपना निशानियां बता रहा है। चतुर्थ भाव में अगर केतुदेव हुआ तो ये व्यक्ति की माँ की शुगर हो सकता है, और इनके घर में खोटे सिक्के, मतलब जो पैसे चलता नहीं वो सिक्के भी इनके घर में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। 4th हाउस पर इनका माता पिता से संपर्क या दूर में जाकर ये व्यक्ति रहने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बन जाता है। और इनके घर में कोई व्यक्ति पुत्र ले सकता है, पुत्र हुआ उनका ये हो सकता है कि उनका पुत्र हुआ नहीं या संतान हुआ नहीं, तो दत्तक ले सकता है, वो पुत्र वो ले सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5th हाउस पर अगर केतुदेव हुआ
तो क्या निशानियां देगा। आपकी अगर जन्म पत्रिका पर 5th हाउस में है तो वो आप देख लीजिए। पंचम भाव में केतु आप देखिए, आपकी जो तवा होता है या जो बर्तन का कोई भी हैंडल वो टूटा हुआ होगा, बड़े मजेदार चीज है ना, बड़ी मजेदार चीज, तो वो टूटा हुआ होगा। इनका सम्मान हानि का योग रहता है, इनका सम्मान हानि हो जाता है। इनकी कई बार फालतू की खर्चा कर देता है और उसके बारे में ये व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है कि ये फालतू खर्चा मैंने किया क्यों। कई बार होता है ना, हम सोच विचार करके पैसे खर्च कर देते हैं ऐसे ही, बाद में उसको सोचते हैं कि भाई पैसा खर्च कर दिया, मैं तो बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ। ऐसा भी सोच विचार इनका बाद में आता है। कुत्ते से बहुत सावधान रहिए। कुत्ते कभी भी आपको दौड़ा सकता है या आपको काट सकता है, बहुत सावधानी से रहिएगा। जीवन में एक बार आपको दौड़ाएगा या नहीं तो आपको काट देगा, बहुत सावधानी पर रखिएगा। पंचम हाउस केतु, इनकी घर में आग लगने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती है और ये व्यक्ति थोड़ा आनंद स्वभाव के, आनंद मिजाज का होता है। अगर समझ लीजिए 5th हाउस का केतु अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो वो ये सोच रहा है भाई ये क्या वीडियो बना रहा है, ये कुछ काम का चीज है नहीं, ये मतलब समय सिर्फ बर्बाद कर रहा है, ऐसी उनका मनोभावनाएं होता है। मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअल में इनको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि क्या है और क्या नहीं। तो ये है बात पंचम भाव में जिनका केतु होता है। लेकिन भाई मेरी बात सुन तो लीजिए, पंचम भाव में केतु जो होता है ना वो बच्चे पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर दे देता है इसी बात को लेकर, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी विषय को लेकर थोड़ा सा तकलीफ दे देता है किसी धर्मीय व्यक्ति को या धार्मिक आस्था व्यक्ति को, ऐसे वो कर देता है। इसके लिए उसका जब शादी होता है या तो संतान में तकलीफ होने का, नहीं तो संतान उतना अच्छा मिलता नहीं जो इनको चाहिए और इनको जो सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, वो वैसा मिलता नहीं। 6th हाउस पर अगर हुआ केतु देव तो यहाँ पर देखा जाता है इनका स्वास्थ्य का कष्ट होता है, स्वास्थ्य में इनको कष्ट होता है बहुत आसानी से इनको। अब देखिए स्वास्थ्य का कष्ट मैं बता दिया, अब आप 20 साल की उम्र पर व्यक्ति को आप बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य का कष्ट हो रहा है, ये तो क्लियर बात या अच्छा बात हुआ नहीं ना। अब 20 साल में उसको कैसे स्वास्थ्य का कष्ट होगा। 45 की उम्र की आगे बात आप अगर देखेंगे तो वहां पर वो ही रोग उनको एक्टिव कर देगा। तो स्थान काल पात्र परिस्थिति को लेकर आपको चलना है, आंख बंद करके प्रेडिक्शन नहीं करना है, आंख को खुला रख के ही करना है और सारी वास्तविकता को लेकर ही हमको चलना है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना है जो अवास्तविकता है, जो वास्तव को छोड़ के है, क्योंकि स्थान काल पात्र के हिसाब से प्रेडिक्शन बदल जाता है। कई बार देखा जाता है ये व्यक्ति अपने ससुर का दिया हुआ सोना, हो सकता है अपने बेटी को दिया हो, वो सोना वो गिरवी रख देता है या बेच देता है, ऐसे वो करता है, सिचुएशन आता है। अब वो मजे से नहीं करता है, उसको प्रॉब्लम आता है तभी करता है। 7th भाव में केतु देखा जाता है इन व्यक्ति का जो प्रतिवेशी होता है, संपर्क अच्छा होता नहीं, किसी न किसी बात में इसको हेल्प नहीं करता है, इसीलिए संपर्क खराब हो जाता है। 7th भाव में केतु थोड़ा सा ज्यादा ही बोलता है, जो बात वो कुछ काम का है ही नहीं, अंड सन्न बोल देता है, फालतू का हंसता है। जो बात एक्चुअल में देखिए क्या बात है, बात भी हमको उतना ही करना चाहिए जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका हार्ट ना हो, मतलब वो उसको सम्मान उस तरीके से ही उनको देना चाहिए। बात भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप अगर खुल के बात करेंगे ना, चाहे आप अपने बीबी हो, माँ हो, पिता हो, जो भी व्यक्ति से ज्यादा बात करेंगे या आप अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे तो वहां पर आपको उस व्यक्ति से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर मानव जन्म की बात आप अगर करेंगे तो ये 7th हाउस में कंप्लीट कर दिया, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं संपर्क के बारे में। ये संदर्भ आया तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये बात आपके जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दे। देखिए जीवन का मतलब क्या है, आपको हर तरह से आपको संभल के चलना है। जीवन का अंतिम समय तक आपको सिर्फ क्या है
ऐसे ही आपको खड़ा होकर होकर आप अगर किसी भी तरीके से ज़्यादा चला जाएंगे या कम चला जाएंगे तो आपको जीवन में परेशानी या दिक्कत आपको आ जाएगी। आपको संभल के ही चलना है। आप अब शादी नहीं किए हैं, आप अगर मतलब आगे सोचते हैं कि आपका शादी हो गया तो काम खत्म, तो काम खत्म हुआ नहीं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, वो आपको बच्चा होएगा, उसके बाद उसका दायित्व होता है। आप उस पर अगर दायित्व छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे तो आपका ही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको भी शादी करवाना है, उसके बाद आपको भी पोते का दायित्व लेना है। तो आपको क्या है, जीवन का जो आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपको दायित्व ले लेकर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अगर ऐसे चलेंगे तो आपका दायित्व ही सिर्फ रहेगा। सारे व्यक्ति जो कर रहे हैं वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्ति जो कर रहे हैं जीवन में क्या वो पाल रहे हैं। जीवन में सारा व्यक्ति दायित्व को ही पाल के आगे बढ़ के उसको चल रहे हैं। आप जीवन में किसी भी काम को आप कर रहे हैं या मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपना दायित्व जो है वो दायित्व को आप सही तरीके से निभाने की प्रयास कर रहे हैं। अब बात आता है कैसा दायित्व। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आप देखे होंगे जो बिल गेट्स है, आर्थिक रूप से मतलब दुनिया का हाईएस्ट रिचेस्ट मैन की तालिका में बहुत आगे वो बढ़ता है, मतलब उसके जीवन में कुछ भी चीज का कमी है ही नहीं। लेकिन देखिए, आप अगर हर दिशा में आप फुलफिलमेंट हो नहीं सकते, हर क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी जो बीवी थी वो उनको डिवोर्स दे चुकी थी। इसका मतलब क्या है, आपको हर जगह पर दायित्व निभा कर ही आपको जीवन को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। आप जीवन में कभी आप अकेले बैठ के सोचिएगा, आप सिर्फ दायित्व को ही सिर्फ आप पाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप अपने माताजी का मनोकामनाएं पूर्ण है तो आपने शादी कर ली, पिताजी की मनोकामनाएं हैं तो आप शादी कर ली। उसके बाद आपको बेटे के लिए, चाची के लिए, मामा के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए, ये सारे व्यक्ति का, उसके बाद बेटे का बेटा, ये सारा व्यक्ति दायित्व ही पालन कर रहा है। मैं चाहता हूं आप प्रकृष्ट रूप से बुद्धिमान बने, ना सिर्फ दायित्व को ही आप लेकर जीवन में आगे चलें, क्योंकि दायित्व लेने से जीवन का मूल सार मर्म खत्म हो जाता है। जीवन में आए क्यों, है ना। ये सारे जो पृथ्वी है, सिर्फ एक हम अगर कहें तो ये पृथ्वी पूरा शून्य में है। ये बोलने में तो हम थोड़ा सा मजे से वो, हाँ ये तो सच बात है, हमने पढ़ा है या वो देखा है, लेकिन आप अगर इसको गहराई से समझने की प्रयास कीजिए, ये पूरा पृथ्वी कैसे शून्य में एकदम भासमान तरह से चल रहा है। ये जब आप गंभीर तरीके से या डीपली आप थिंकिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और हम कहाँ पर हैं। ये चीज भी हमको आगे लेकर जाएगा। यह एस्ट्रोनॉमिकल विषय है, तो उस पर आप अगर चर्चा करेंगे तो आपको एक्चुअल में आएगा। जो भी हम आगे बढ़ते हैं 8th हाउस पर, लाल किताब की दृष्टिभंगी पर केतुदेव की क्या फल होगा। 8th हाउस पर अगर किसी व्यक्ति का केतुदेव हुआ तो उनके घर में फोल्डिंग खट होगा, पालंग होगा। जो फोल्डिंग किया जा सकता है वो पालंग होगा उनके घर में। 8th हाउस केतु, खाना नंबर 8 में। ये व्यक्ति खर्चा बहुत ज्यादा कर देगा, जो कमाई है बहुत कम करेगा। 8th हाउस में केतु अगर है तो ये व्यक्ति घर से कभी एक ना एक बार घर से भाग जाएगा, किसी अन्य जगह पर जाकर रहेगा। कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। 8th हाउस केतु का ये व्यक्ति डॉगी को छत में जाकर बांध के आएगा। मतलब इन व्यक्ति का क्या होता है, अगर इनके घर में डॉगी है तो ये व्यक्ति छत में ज्यादातर बांध के रखते हैं। इनका नेचर में ऐसा ही होता है, ये प्लेनेट की निशानी ऐसे ही होता है। 9th हाउस केतु, खाना नंबर 9। इनके दोस्त से सावधान। दोस्त आपको दुश्मनी कर देगा। दोस्त आपका हेल्प लेगा लेकिन उसके बाद आपको
उतना मान सम्मान देगा नहीं जो आपको मिलना चाहिए था, ये आपकी दुश्मनी कर देगा। इनका जो तबीयत है ये बहुत खराब होता है और इनके घर में ताजमहल की चित्र या खिलौना हो सकता है। 9th हाउस केतु, ये जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं। 10th हाउस केतु, इनकी जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं, प्रोननेस बहुत ज्यादा होती है। 10th हाउस केतु कर्म में, इसको कर्म अगर करता है तो उसमें उसको माइंडसेट उतना देता नहीं जो एकाग्रता से ये व्यक्ति कर पाए। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बॉस छुड़वा देता है, काम में मन नहीं लगता है, बहुत टाइम तक काम करने की क्षमता इनके अंदर होता नहीं। 10th हाउस केतु देव अगर हुआ तो इनका मछली खाने की शौकीन हो सकता है, या इनके पैरों में दर्द होगा। माता जी का पैरों में तकलीफ होता है, घुटने में या नीचे की एंकल में समस्या होती है। 11th हाउस केतु देव अगर हुआ तो इनका बच्चा मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, या संतान नष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। 11th हाउस कई बार देखा जाता है मरा हुआ संतान जन्म दे देता है, श्वास का कष्ट होता है इनकी पत्नी का। कई बार ये देखा जाता है एकादश भाव में केतु भिन्न जाति में ये शादी करता है। हम अब आगे बढ़ते हैं 12th हाउस केतु देव का क्या फल होगा, क्या निशानियां होगा, और ये अंतिम हाउस है। केतु अगर 12th हाउस है तो आप दोस्त से सावधान, दोस्त ही आपको खराब कुसंग करवा देगा, रास्ते में आपको आगे बढ़वा देगा। तो आप निश्चिंत तौर से आप समझ लीजिए कि आपके दोस्त ही आपके जीवन का आगे बढ़ने पर रास्ते का कांटा होगा। तो आप संपूर्ण अपने विचार बुद्धि से काम कीजिए, किसी फालतू की दोस्त में आप कुसंग में मत पड़िए। इनकी भाई बहनों से संपर्क या मतों का भेद रहेगा और इनको स्किन इन्फेक्शन होगा। 12th हाउस केतु, ये हो गया हमारा संपूर्ण 12th हाउस केतु का प्रेडिक्शन। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम ही आपको जीवन में आगे बढ़ा पाएंगे। यह है हजारों बात की एक बात, 100 बात की एक बात नहीं, हजारों बात की एक बात। कठिन परिश्रम ही आपको जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन स्मार्टली तरीके से आप अगर करेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिले तो आप समझ लीजिए आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आप ही के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो करने में बहुत समय भी जाता है, तो मैं ये आशा तो जरूर कर सकता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ आप बढ़ा दीजिए, ताकि मैं आपको ज्योतिष का और भी कुछ अन्य नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं, और जो आपके जीवन में और भी कारगर हो। देने के लिए नॉलेज तो बहुत है, लेकिन मनोबल अगर बहुत बड़ा हो जाए ना तो उसमें देने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। और मैंने जो ये 1 से लेकर 12th हाउस का हर प्लैनेट का मैंने जो बताया, ये कहीं किताब में मिलता नहीं। और दूसरी बात ये है, आप अगर हजारों की कोर्स किसी व्यक्ति से ज्योतिष सीखेंगे तो भी आपको 2-4 प्रेडिक्शन ऐसे बता नहीं पाएगा। 2-4 चीज़ बता देगा, बाकी चीज़ बताएगा नहीं। वो मैं फ्री में आपको उपलब्ध करवा दिया। तो आपका भी दायित्व बनता है कि भाई सुनिर्मल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे आपको भी आगे बढ़ा देंगे। ज्योतिष का नॉलेज पर मैं आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। न्यूमरोलॉजी का ऐसा भी कुछ सूत्र बता देंगे जिससे आप किसी व्यक्ति का घर में किस दिशा में कौन सी चीज कहां पर पड़ा हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। वो चीज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, न्यूमरोलॉजी से है वो। और बाकी कुछ अन्य चीज भी मैं आपको बताऊंगा। कंसल्टेंसी के लिए आप जरूर हमसे संपर्क करें। किसी भी चीज क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम के लिए हम कंसल्टेंसी रखते हैं, और बाकी भी आप अगर सारे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी कंसल्टेंसी हम देते हैं। आप अगर ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं तो उसके बारे में भी हम सिखाते हैं। और मैं एक्चुअल में बंगाल से बिलोंग करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस देव एंड माँ शारदा देवी का जन्म स्थान पर ही मैं विराज, और यहाँ पर मेरा घर भी है। तो जीवन में आप आगे बढ़िए, जीवन में सुख समृद्ध जीवन आपको भरपूर दे, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है। नमस्कार, अच्छा रहिएगा। जय श्री राम।